हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वैशाली फार्मा के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको वैशाली फार्मा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, 1989 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि अगर आप देखोगे मोर देन 30 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये एपीआई को बनाने का और उसे सेल करने का ये कंपनी काम करती है। फिर उसके अलावा जो फार्मा के फॉर्मुलेशंस होते हैं, जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जो वेटेरिनरी सप्लीमेंट्स होते हैं, हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल और जो ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है और उससे बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, यहाँ पे पूरी फार्मा इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में ऑल ओवर अगर आप देखोगे इतनी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन के नंबर थे वो आपने ज़्यादा हाइयर साइड में एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। यानी कि जो 80 to 90 टाइम्स के पी रेशियो या फिर 40 to 50 टाइम्स के जो पी रेशियोज होते हैं, तो वो आपने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। तो देखिए, लगभग 118 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो बुक वैल्यू यहाँ पे 23.3 का है, यानी कि अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अराउंड 5 टाइम्स के वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। अगर पी रेशियोज की बात करेंगे तो 49.8 का पी रेशियो है, जबकि अगर आप पूरी फार्मा इंडस्ट्री की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे लगभग 35 से 40 का एवरेज पी रेशियो में नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़्यादा वैल्यूएशन इस कंपनी को मिल रहे हैं। और देखिए, आरओसी और आरओई के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है तो इतना ज़्यादा फोकस इन नंबर्स पे नहीं होना चाहिए, रिटर्न रेशियोज पे नहीं होना चाहिए। लेकिन मोर देन 30 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं, तो वहाँ पर आप एज ए शेयर होल्डर ये चाहोगे कि ये कंपनी के जो नंबर है वो लगभग 20 या फिर 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर यहाँ पे रहे, लेकिन वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है, तो अपने ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड हो रहा है। और अगर हम देखेंगे तो पिछले 1-2 महीने में मोर देन 50% के रिटर्न इस स्टॉक में दिखे हैं। अब यहाँ पर अगर हम पिछले 4 साल के फिनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2 साल जहाँ पे कोविड में ऑलमोस्ट जो फार्मा कंपनी जो उन्होंने डिकेड में जितना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने कोविड में दिखाया था, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हुए थे। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, नी के बराबर प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है। पहले कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 1 करोड़ के भी नीचे थी, लेकिन पिछले साल कंपनी ने 1 करोड़ 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिनेंशियल ट्रेंड में हमें यहाँ पे कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक अच्छी बात जो यहाँ पे मुझे नजर आती है वो ये कि एक छोटी कंपनी होने के बावजूद जहाँ पे 120 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, तो वहां पर एक चीज जो अच्छी है वो ये कि कंपनी लॉस मेकिंग बिजनेस में नहीं है। कंपनी थोड़ा भी कुछ कमा रही है, भले लाखों में कमा रही है या करोड़ में कमा रही है, तो भी कंपनी लॉस में नहीं है। तो वो एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कुछ ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। पहले भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 10-20 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के थे, और अभी भी कंपनी वही रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखोगे पिछले 2 क्वार्टर्स में लगातार कंपनी ने 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है, और पिछले 2 क्वार्टर्स में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 3 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट कर लिया। क्योंकि ये क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि एक छोटी सी कंपनी, तो लोग इनके प्रोडक्ट तो उस वक्त यूज नहीं करेंगे। तो उस समय अगर आप देखोगे, अगर 2 क्वार्टर में लगभग 3 करोड़ अगर कंपनी कमा रही है, तो पूरे साल में लगभग अगर वो नंबर 6 करोड़ पे आ जाता है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे वैल्यूएशन के नंबर सीधा 20 का पी रेशियो हमें देखने को मिलता है। तो छोटी कंपनीज में अधिकतर अगर ये 3 का 6 करोड़ अगर आप देख रहे हो, 10 करोड़ का ये नंबर हो जाता है, और वहाँ पर अगर 20 के पी रेशियोज मार्केट देता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीधा 40 to 50% के रिटर्न ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के पीरियड में और दे सकता है। लेकिन वो होना चाहिए, तो कि एक छोटी फार्मा कंपनी और बहुत ज़्यादा फार्मा कंपनी से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा वाइड है। तो ये कहना आसान होता है कि 6 से 10 हो जाएगा, लेकिन 6 से 10 होने में यहाँ पे कंपनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तभी ये नंबर 6 से 10 तक जा सकता है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग एक अच्छी नंबर है। यहाँ पे 56.31% की जो होल्डिंग है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमें नजर आती है। तो देखा जाए तो एक छोटी सी कंपनी में अगर इतनी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और मोर देन 50% की होल्डिंग एक थोड़ा सा काइंड ऑफ यहाँ पे कॉन्फिडेंस देता है एज एन रिटेल
इन्वेस्टर। अगर बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की, यानी कि जो जनरल पब्लिक है उसकी होल्डिंग हमें यहाँ पे 43.69% नजर आती है, और जो पूरा जो फ्री फ्लोटिंग ऑफ शेयर्स है वो हमें रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही यहाँ पे नजर आता है। तो अब अगर हम देखेंगे कंपनी की, अगर हम पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसका जो बाकी कंपनीज हैं इन वे, अगर आप देखोगे जो ट्रेडिंग कंपनीज है उनसे इसका कंपैरिजन किया गया, तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी कंपनीज है इन वे इनके अलग बिजनेसेस हैं, तो हमें उनसे कंपैरिजन यहाँ पे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कंपनीज अगर आपको ट्रेडिंग कंपनीज देखनी है तो ये कंपनीज आप आपके रडार पे रख सकते हो। तो देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक अभी क्लोज हुआ है, पिछले 5 साल में मोर देन 100% के रिटर्न, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे इन काइंड ऑफ अगर हम देखेंगे 16 से 17% CAGR के रिटर्न पिछले 5 साल में दिए, क्योंकि काफ़ी फिनोमिनल। अगर हम पिछले 5 साल का अभी जो मार्केट गिरा हुआ है, तब निफ्टी 50 के रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 90% के रिटर्न थे। तो निफ्टी 50 को यहाँ पे मोर देन 60% से यहाँ पे वैशाली फार्मा ने आउट परफॉर्म किया है। तो देखिए इसीलिए ये आपको मैं एक काइंड ऑफ ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्यों आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 20-25% CAGR के उससे ज़्यादा के अगर आपको रिटर्न चाहिए तो वो लार्ज कैप में रिटर्न नहीं बनेंगे, और उसके लिए आपको स्मॉल कैप या मिड कैप में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है, भले ही अगर आप देखोगे पिछले 5 साल में इतना रेवेन्यू ग्रोथ नहीं रहा है, लेकिन अगर मार्केट में लिक्विडिटी अगर काफ़ी ज़्यादा रहेगी और वहाँ पर अगर देखा जाए तो छोटी सी कंपनीज है तो उससे वहाँ पे रिटर्न जनरेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से पिछले 2 क्वार्टर्स काफ़ी फिनोमिनल रहे हैं। अगर आपको यह इन्वेस्ट करना है तो आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, तभी आपने ये इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आपने टोटली स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पे जो लोग इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग इस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, उनका मेरे ख्याल से ये आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा इस कंपनी को ट्रैक करना है। लगातार इसके जो भी क्वार्टरली नंबर्स है, जो भी कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन है, वो आपने लगातार देखने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है तो कभी भी यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपने डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि वैशाली फार्मा के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।